Good morning students, welcome back to your science class. In our previous lecture, we studied changes of state. Changes of state means state का change होना. इसमें हमने स्टडी की थी कि कैसे हीटिंग और कूलिंग से हम मैटर को वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज कर सकते हैं. और ये चेंजेस कैसे होते हैं? सब्सटेंस में जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट होता है उनके कारण ये चेंजेस होते हैं. तो आइए देखते हैं कि वो कैसे चेंज होते हैं. सो फर्स्ट, बॉइलिंग. व्हेन यू हीट वाटर इट्स बॉइल. जब आप वाटर को गर्म करते हो तो वो बॉइल होता है एंड चेंजेस इनटू स्टीम, और वो स्टीम में चेंज हो जाता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज बॉइलिंग. यहाँ आप देख रहे हो कि बॉइल किया जा रहा है वाटर को. जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो बॉइल होने लगता है और वो किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में. सी हियर, दिस इज स्टीम. This is because when water is heated, water particles start moving apart. ये इसीलिए होता है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग होना स्टार्ट कर देते हैं और अलग होना स्टार्ट कर देते हैं. बिकॉज दे स्टार्ट मूविंग फास्टर, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ी से मूव होने लगते हैं. फाइनली दे मूव फार अपार्ट एंड बिकम अ गैस. फाइनली वो बहुत ही दूर मूव कर लेते हैं और इस तरीके से वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. हीटिंग अ सब्सटेंस मेक्स इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर. जब किसी सब्सटेंस को हीटिंग किया जाता है यानी कि गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही फास्टर मूव करने लगते हैं. इवापोरेशन. वाटर कैन ऑल्सो चेंज इनटू वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. वाटर को वाटर से वाटर वेपर में भी चेंज किया जा सकता है. कैसे होता है ये चेंज? द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन की प्रोसेस में हम वाटर को वाटर वेपर में चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू लीव अ प्लेट ऑफ वाटर फॉर अ फ्यू डेज द वाटर डिसअपेयर. वेयर डज इट गो? इट इवापोरेट्स. अगर आप कुछ दिनों के लिए वाटर के ऊपर यानी किसी कंटेनर में कोई कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हो और अगर उसके ऊपर आप प्लेट रख देते हो तो आप देखते हो कि कुछ दिनों में वाटर डिसअपेयर हो जाता है यानी चला जाता है, गायब हो जाता है. वेयर डज इट गो? ये कहाँ जाता है? इट इवापोरेट. ये क्या हो जाता है? इवापोरेट हो जाता है यानी वेपर बनकर उड़ जाता है. देन नेक्स्ट, कंडेंसेशन. व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड इट फॉर्म्स वाटर. जब वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है तो ये वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. You may have seen droplets of water on the outside of a cold steel tumbler. Cold steel tumbler means ठंडा जो पानी का स्टील का ग्लास होता है उसे कहते हैं cold steel tumbler. You may have seen droplets of water on the outside of a cold steel tumbler. आपने स्टील के ग्लास के बाहर जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ है उसके बाहर आपने वाटर की ड्रॉपलेट्स को देखा होगा. That is water vapor present in the air condensing into water. ये जो होती है आउटसाइड में जो ड्रॉपलेट्स होती है वो वाटर वेपर होती है और ये किस लिए होती है? जब वाटर को कंडेंस किया जाता है यानी जब पानी को ठंडा किया जाता है तो उसमें वाटर का वेपरेशन होता है और वहाँ पे बाहर की तरफ क्या होती है? ड्रॉपलेट्स बन जाती है. कूलिंग स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. कूलिंग के कारण पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है. Thus, the particles come closer to change from gas to water. जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजर हो जाते हैं यानी और पास में आ जाते हैं जिसके कारण गैस किस में चेंज हो जाती है? वाटर में, यानी गैस चेंज हो जाती है लिक्विड में. मेल्टिंग. द पार्टिकल्स इन आइस आर टाइटली पैक्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न विच गिव इट अ फिक्स्ड शेप. आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं जो कि इसे फिक्स्ड पैटर्न एंड फिक्स्ड शेप देते हैं. When ice is taken out of the refrigerator, it melts gradually. Gradually means slowly. जब आइस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला जाता है तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है. This is because heat from the surrounding makes particle in ice to start vibrating fast and break away from the fixed pattern and change to form a liquid water. ये किस लिए होता है? This is because heat from the surrounding. जो आसपास की हीट होती है उसके कारण आइस के जो पार्टिकल्स है उनमें वाइब्रेटिंग फास्ट होने लगती है जिसके कारण उसका जो फिक्स्ड पैटर्न है वो ब्रेक होने लगता है और इस तरीके से आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है और वो वाटर बन जाता है.
freezing. When water is cooled, its particles start to slow down. जब वाटर को कूल्ड मीन्स ठंडा किया जाता है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं एंड कम क्लोजर और पास में आ जाते हैं एंड गेट पैक्ड इनटू अ फिक्स्ड पैटर्न टू फॉर्म आइस, और इस तरीके से पास में आने लगते हैं और एक फिक्स्ड पैटर्न में पैक हो जाते हैं और यही फॉर्म क्या होता है, आइस होता है. Thus we can say that the particles in matter move faster when heated and slow down when cooled. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के या किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जब उन्हें हीट किया जाता है यानी कि जब गर्म किया जाता है तो वो फास्टर हो जाते हैं एंड जब उन्हें कूल डाउन किया जाता है यानी कि जब ठंडा किया जाता है तो उनके पार्टिकल्स स्लो डाउन हो जाते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन पार्टिकल्स. जब पार्टिकल्स को गर्म किया जाता है, जब किसी मैटर को गर्म किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें जो मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है, वो भागने लगते हैं इधर उधर. एंड इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स को जब ठंडा किया जाता है तो उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है और वो फिक्स्ड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि एक फिक्स्ड शेप ले लेते हैं. Now we will discuss our next topic, expansion and contraction in substance. Substance में expansion and contraction. So let's start. We have already seen that when a substance is heated, the particles start moving rapidly. हमने देखा है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही फास्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है. Thus, each particles need more space due to its increased movement, causing the substances to expand, get bigger. यही कारण है कि हीट के कारण जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साइज इंक्रीज हो जाते हैं और साइज इंक्रीज होने के कारण हर पार्टिकल्स को स्पेस की नीड होती है. यही कारण है कि सब्सटेंस फैलने लगता है. The increase in size of matter on heating is called expansion. हीटिंग के कारण मैटर के साइज में जो इंक्रीजिंग होती है यानी मैटर का साइज जो बढ़ने लगता है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. देन नेक्स्ट, व्हेन अ सॉलिड इज कोल्ड, जब सॉलिड को ठंडा किया जाता है द पार्टिकल्स स्लो डाउन, तो उसके पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, स्लो डाउन होने लगते हैं एंड कम क्लोजर और पास में आने लगते हैं. दे थस टेक अप लेस स्पेस, जिसके कारण उन्हें कम स्पेस की नीड होती है. दिस इज वाई सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट. ये किस लिए होता है, क्योंकि उसके जो सब्सटेंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आने लगते हैं यानी पास में आने लगते हैं और गेट स्मॉलर, और वो पास में आने के कारण छोटे हो जाते हैं. और ये किस कारण से होता है, ऑन कूलिंग, कूलिंग करने पर. द डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंट्रैक्शन. तो मैटर के साइज में जो डिक्रीज यानी मैटर का साइज जब घटने लगता है कूलिंग के कारण दिस इज कॉल्ड कंट्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड contraction. I hope you all are understand properly what is expansion and what is contraction. I again explain you what is the difference of expansion and contraction. What is expansion? Expansion means the increase in size of matter on heating is called expansion. हीटिंग के कारण मैटर के साइज में जो इंक्रीजिंग होने लगती है यानी कि हीटिंग के कारण मैटर का साइज जब बढ़ने लगता है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन. एंड कूलिंग के कारण मैटर का साइज जब डिक्रीज यानी कि घटने लगता है दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन.